तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दास बाबू भारती द मार्केट। मैं आज बात करने वाला हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किस तरह से यूज करना चाहिए, फिबोनाची क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है और किस तरह से लेवल्स इसके निकल के आते हैं, किस लेवल में कहां पे बाइंग जोन बनता है, किस लेवल में कहां पे सेलिंग जोन बनता है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नाम कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से पैदा हुआ? ये लियोनार्डो पिसानो थे, जिसका निकनेम था फिबोनाची, और उन्हीं का ये देन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची नाम के जो मैथमेटिशियन थे, 1170 में पीसा में जन्म लिए थे और यही इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जन्मदाता माने जाते हैं। अब 1170 में इनके फादर जो थे च्यूग्लिया बोनासिया, व्हाट इज ए ट्रेडिंग पोस्ट इन बोजिया में काम करते थे, कॉल्ड बेजिया, जो आप आजकल माना जाता है। मेडिटेरियन पोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अल्जीरिया में है ये। एज ए यंग मैन फिबोनाची स्टडीड मैथमेटिक्स इन बुजिया में ये पढ़े, एंड ड्यूरिंग हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल ही लर्न अबाउट एडवांटेज ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम। अभी हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम है क्या, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो पूरे दुनिया में यूज हो रहा है, ये एक्चुअली हम लोग का इंडियन का देन है। हम लोग का इंडियन में हम लोग का मैथमेटिशियन जो थे उनकी देन है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? तो हर जो नंबर है जो उसका डबल है, जैसे 0 से 1, 1 से आप 0 और 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 0 1, अगर 0 1 और 2 को जोड़ दे तो 3 हो गया। अब फिर इस तरह से रिट्रेसमेंट ये चलता रहता है। जैसे 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, 8 से 13 हुआ, 13 से 21 हुआ, 21 से 34 हुआ, 34 से 55 हुआ। ये हर जो सीक्वेंस है, ये एक को जोड़ने से दूसरा, जैसे एक में 2 जोड़ दिए 3 आया, 3 आया, 3 में अगर 2 जोड़ दिए 5 आया, 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 आया, 8 में 5 जोड़ दिए 13 आया, 13 में फिर 8 को जोड़ दिए तो 21 आया। तो हर दूसरा नंबर जो पिछले वाले नंबर का एड है और वहीं से ये रिट्रेसमेंट क्रिएट होता है। और इसीलिए इसे ये जो रिट्रेस हो रहा है, ये जो फिबोनाची है वो तो एक मैथमेटिशियन है, लेकिन जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, 1 से 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 5 गया, 5 से 8 गया, 8 से 13 गया, 13 से 21 गया, ये जो रिट्रेस हो रहा है इसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नाम दिया गया है। और ये जो रिट्रेसमेंट का जो ये सिद्धांत है, ये हमारे हिंदू अरेबिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ था, और उसी को फिबोनाचियों ने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको यूज किया और पूरे दुनिया में इसको फेमस किया गया। इसीलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसका नाम दिया गया। अब जो हर जो ये नंबर है, जिसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ये जो हर एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे नंबर का एड है। And so on, extending the infinity, each number is approximately 1.618 times greater than preceding number। तो हर नंबर जो है उसका डबल नहीं है दूसरे नंबर का, 1.61 टाइम्स डबल है पूरा। और इसीलिए 1.618 टाइम को फी बोला जाता है, गोल्डन रेशियो बोला जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 1.618 का काफी महत्व बन जाता है। दिस वैल्यू 1.618 is called phi or the golden ratio. The golden ratio mysteriously appears frequently in neutral world। आर्किटेक्चर में इसका काम आता है, फाइन आर्ट में काम आता है और बायोलॉजी में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन पार्थेनियम इन लियोनार्डो डी विंसी पेंटिंग इन मोनालिसा का जो पेंटिंग है, जो काफी फेमस पेंटिंग है,
उसमें इसका यूज हुआ है। सनफ्लावर्स में यूज होता है, रोज पेटल्स में यूज होता है, मॉलिस्क में यूज होता है, सेल ट्री ब्रांचेज में यूज होता है, ह्यूमन फेसेज में इसी सिद्धांत पे काम करता है, एंशियंट ग्रीक वैसेज में इसका यूज होता है, एंड इवन द स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ आउटर स्पेस, जो स्पेसियस का जितना भी पढ़ाई होता है, जितने भी रिसर्च होते हैं, इसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के का ही यूज इसमें किया जाता है। 1.618, अब इसको बोल सकते हैं 0.618, द इनवर्स ऑफ गोल्डन रेशियो 1.68 इज 0.618, which is also used extensively in फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिबोनाची नाम का एक मैथमेटिशियन थे, और रिट्रेसमेंट जो हमारे हिंदू गणितज्ञ थे जो उसको यूज करते थे, जो पुराने जमाने से हमारे यहाँ चले आ रहे थे, उन्हीं को इन्होंने कॉपी किया और इसको पूरा दुनिया में फेमस किया गया। तो फिबोनाची लेवल यूज्ड इन फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह से होता है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग, द नंबर्स यूज्ड इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आर नॉट नंबर्स in Fibonacci sequence. Instead, they are derived from mathematical relationship between numbers in sequence. The basis of golden Fibonacci ratio 61.8% come from dividing a number in the Fibonacci series by number that follows it. अब देखिए ये सारे लेवल्स जो है किस तरह से काम करते हैं, कहां पे इसका यूज होना चाहिए, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किस तरह से यूज होता है, ये सारे बिंदुओं पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका हम लाइव देखने के लिए हम एक निफ्टी का चार्ट को ले लेते हैं, यहां से क्लियरली सारी चीज समझ में आ जाएंगे किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज होता है। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो समझ में आ गया क्या है फिबोनाची और क्या है रिट्रेसमेंट। अब 0.61 का 8 का क्यों इतना वैल्यू है वो भी समझ में आ गया। अब आते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरह से यूज करना चाहिए और कहां यूज होना चाहिए। अब देखिए मार्केट दो तरह से होते हैं। मार्केट में क्या होता है, एक अप ट्रेंड होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे आता है। तो दोनों लेवल पे किस तरह से इसका यूज होता है और कहां पे यूज होता है, आइए देखते हैं। अब इस चार्ट को अगर आप देख रहे होंगे, निफ्टी के चार्ट को, मार्केट अप ट्रेंड में है, देखिए केवल अप हो रहा है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो जब मार्केट में अप ट्रेंड हो तब फिबोनाची रिट्रेसमेंट नीचे से लेके ऊपर का तक लेंगे, यानी बॉटम जो सबसे ज्यादा नीचे बॉटम है, बॉटम से लेके ऊपर तक हम बढ़ेंगे जो इसका टॉप है। और ठीक उसका उल्टा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम ऊपर से लेके नीचे की ओर बढ़ेंगे और इसका बॉटम जो रहेगा ये इसका पूरा बॉटम तक यहां तक आएगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहां से लेवल निकालते हैं, ये देखिए 5 ठो लाइन जो दिख रहा है, 5 लाइन आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्ड आएगा। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वर्ड आ गया है, इसमें क्लिक हम कर दिए हैं। अब मार्केट क्लियरली अभी दिख रहा है कि अब ट्रेंड में है, तो इसका जो वीक है या बॉडी है जो सबसे नीचे का है 21,800, जो अभी मार्केट गिरा था, ये 21,811 सबसे नीचे अभी ये हुआ था 19 अप्रैल को, और यहां से मार्केट ने अब अपसाइड मूव दिखाया, 22,450 तक मार्केट गया। तो हम इसका जो बॉटम है ये 21,800 है, इसको हम यहां से लिए और इसको ड्रॉ कर दिए, और इसका टॉप है 22,620, इसका वीक है, इसके यहां तक हम ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं, जो लेवल अभी हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। 0.618%, 0.618 क्यों मायने रखता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल है जहां से हर नंबर का डिफरेंट है, हर नंबर का मल्टीप्लेक्शन है 0.618%। तो ये 0.61% जो आ रहा है लेवल निकल के 22,170, 22,170 ये क्या कहना चाह रहा है, 22,170 ये जो है सपोर्ट इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट ने एक मेजर रिवर्सल लिया है। 22,170 से मेजर मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। इससे पहले देखिए मार्केट में मूवमेंट कहां से मिला था, इसे ये जो 21,836 में है, यहाँ पे जो मार्केट बॉटम बनाया था
यहाँ से ये अपसाइड गया ऊपर, और इसका जो परसेंटेज आप देख लीजिए 1.21 ये रहेगा नीचे का लेवल। ठीक इसके ऊपर का 0.786% रहेगा। ठीक इसके ऊपर देखिए 0.618% रहेगा। ठीक इसके ऊपर 0.5 रहेगा। ठीक इसके ऊपर 0.38 रहेगा। ठीक इसके ऊपर 0.23 रहेगा। यानी नीचे से ऊपर की ओर जो आप देख रहे होंगे, तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर कुछ लेवल्स क्या बात किया जाए कि कहाँ पे बाइंग जोन बन रहा है, कहाँ पे सेलिंग जोन बन रहा है। अब ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये रेड कैंडल यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट में गिरावट हुई ऊपर में 22,630 से, और नीचे जब आई है तो यहाँ पे रेड कैंडल बना है 22,440 पे। ये देखिए रेड यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे और एक रेड दिख रहा है 22,327 के लेवल पे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये बाइंग जोन तो हरगिज नहीं है। ये रेड का मतलब है सेलिंग जोन। यहाँ पे सेलिंग जोन है, और बाइंग जोन एक्चुअल में कहाँ था? बाइंग जोन जो ग्रीन में दिख रहा है, अगर बाइंग जोन का माना आ जाए, बाइंग कहाँ से आया है मेजरली? ये 0.618% से मेजरली देखिए बाइंग यहाँ पे आया है। तो आपको अगर फिर से अगर बाइंग करनी है तो 0.618 का ही लेवल ये होगा, 22,140 का लेवल होगा जहां से आपको बाइंग करनी है। यहां से अगर बाइंग मेजरली बाइंग आई थी, आप अगर यहां से बाइंग करेंगे 22,000, ये जो लेवल है इसके ठीक ऊपर 22,238 का मेजर बाइंग जोन है। यहाँ से ये कंफर्मेशन लेवल है। देखिए यहाँ से तो मार्केट अप गया और यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब कंफर्म होने के बाद मार्केट में एक शानदार रैली देखने को मिली 22,630 तक का। इसलिए 0.618 जो परसेंट है 22,140, ये एक स्टॉप लॉस की तरह काम किया जाएगा। यानी ये जो लेवल है 22,137, ये एक स्टॉप लॉस जोन माना जाएगा। और क्यों माना जाएगा? क्योंकि 0.618 ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, यहां से मेजर मूव देखने को मार्केट में मिला था, और ये मूव इसीलिए यहां से ये कंफर्मेशन जोन है। ये जो लेवल है 22,240, ये कंफर्मेशन जोन है। ये है 50%, 0.5%। तो 0.5% एक कंफर्मेशन जोन है जहां से बाइंग किया गया है। मार्केट में बाइंग जोन बनता है। अगर मार्केट नीचे फिसलती है तो यहाँ से एक बाइंग जोन बनेगा और मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सेलिंग अगर आनी है तो यहाँ से देखिए सेलिंग, यहाँ पर भी रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पे अगर सेलिंग आती है तो यहाँ तक नीचे तक हम फिर फिसल सकते हैं। ये लेवल तक 22,328 तक मेजरली सपोर्ट यहाँ तक है। और अगर इसको भी तोड़ता है मार्केट तो फिर नीचे की ओर फिसल सकता है 22,230 तक। तो चीजें काफी सिंपल हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाना है ये समझ में आ रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है ये समझ में आ रहा है। और मार्केट ये अप ट्रेंड में है तो ये कुछ लेवल्स हमें निकाल के ये दे रहा है, और 0.61% का ये काफी महत्व यहाँ रख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट को थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का बात कर लें तो डाउन ट्रेंड में क्या लेवल होगा, डाउन ट्रेंड में क्या लेवल निकल के आएंगे, आइए समझते हैं। ये अप ट्रेंड में जैसे हमने बताया मार्केट अप ट्रेंड में था, तो ये क्लियरली दिख रहा है किस तरह से अप ट्रेंड में मार्केट ने मूवमेंट दिया है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड का बात करें तो हम इसका अभी हम जो ड्रॉ किए थे ये यहाँ के लेवल से नीचे से यानी बॉटम से टॉप तक का लेवल तक हम ड्रॉ किए थे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तब हमें क्या करना है, तब आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा दूसरा चार्ट निकाल लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे जो डाउन ट्रेंड का था। अब इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा किस तरह से मार्केट ने गिरावट हुई और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किस तरह से लेवल अगर हम निकालते हैं तो कहाँ पे मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए गिरावट कहाँ पे हुई थी, ये गिरावट कहाँ पे हुई थी, ये क्लियरली दिख रहा है। ये लेवल देखिए यहाँ पे गिरावट जोन है, यहाँ पे देखिए सेलिंग जोन है। ये जो जोन था ये देखिए भी कैटेगरी बनाया था। तो आइए देखते हैं इसको। अब ये बड़ा सा जब
इसको लेते हैं कैंडल को, तो क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो जोन है यहाँ से सेलिंग हुआ था, यहाँ पे देखिए मेजर गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हो रहा था रेगुलर, लास्ट टू लास्ट वीक रेगुलर गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन हो रहा था। अब यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम इसका किस तरह से यूज करेंगे। अप ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम क्लिक करेंगे, जो 5 लाइन है यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब डाउन ट्रेंड यहाँ पे था, ये डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ पे हम ऊपर सबसे बॉटम को क्लिक किए हैं और फिर हम नीचे की ओर आ गए हैं। तो क्या लेवल्स आ रहे हैं निकल के, आइए देखते हैं। तो इसका जो है नीचे का बॉटम लेवल क्या आ रहा है, ये देखिए नीचे का बॉटम लेवल ये है 18,124। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, इसलिए ये इतना गैप दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिखाया है, किस तरह से ये डाउन ट्रेंड यहाँ से नीचे आया है, ये सारा क्लियर दिख रहा है। तो इसका अगर जैसा भी मेजरली हम बात कर रहे थे 0.618, 0.618 क्या है, हर नंबर का 0.618 टाइम्स डबल है, यानी 0.61 टाइम्स जस्ट डिफरेंस है दोनों नंबर पे, यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 5, 5 से 8, ये जो डिफरेंस है एक दूसरे के लेवल का, ये 0.618 टाइम्स का डिफरेंस है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। ये लेवल था 22,800 पे, जो लास्ट टू लास्ट वीक का निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखिए सेलिंग जोन था, ये यहाँ से गिरावट चालू हुई और फिर ये देखिए यहाँ पे 22,413 तक निफ्टी गया, फिर इसके नीचे फिसला और फिर ये 21,948 तक निफ्टी ने। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल नहीं बना है, यहाँ ग्रीन कैंडल बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई सेल करता तो यहाँ तक इसका जो है टारगेट है, यहाँ तक टारगेट तक यहाँ पे जा सकता था सेल करने पे। स्टॉप लॉस इसके ठीक ऊपर रखता, ये लेवल था, ये जो लेवल है 22,200, 22,500 का लेवल तक, ये जो यहाँ तक जो मार्केट गया है ये 22,800 तक का लेवल है। 22,800 का लेवल है। अगर स्टॉप यहाँ से कोई सेलिंग किया होगा, अगर टॉप मान के 23,000 का स्टॉप लॉस रख के इजिली सेल करता है, और यहाँ पे इसका टारगेट था 22,000 का लेवल तक। अब बाइंग जोन कहाँ पे था, और यहाँ पे देखिए अगर बाइंग जोन का बात करें 0.618% का, क्योंकि हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड का बात कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में ये देखिए ये जो लेवल है यहाँ ग्रीन कैंडल दिख रहा है 0.618, और ये लेवल क्या है 21,300। 21,300 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट रख रहा है, मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, और इसीलिए ये 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। और ठीक इसके नीचे का जोन देखिए ये जो है 50% में, ये 20,810 का है। तो ये डाउन ट्रेंड देखिए कहां तक थमा आके, ये थमा था 22,000 के लेवल। 22,000 का लेवल क्या है 0.786। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां से सेलिंग आनी है। ये टॉप जो हम नीचे से ऊपर की ओर लिया था हमने, ये दिखा रहा है कि 22,800 पे अगर कोई सेल करता तो अच्छा खासा मुनाफा इसको यहाँ तक मिल सकता था 22,000 के लेवल तक, यानी 22,800 से नीचे का जो जोन दिखा रहा है 22,000 का लेवल तक इजिली उसे मिल सकता था। 800 पॉइंट का रैली का फायदा वो इस रैली में डाउन ट्रेंड में उठा सकता था। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ से काम करता है, कहाँ से आया, किस तरह से यूज करना चाहिए। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।